ओके। सर, आज नासिक में जो कुंभ होने वाला है उसका लोगों का इनॉग्रेशन है आज किया गया। आज नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याचा जो लोगो आहे त्याचं अनावरण झालं आणि त्यासोबत जे 13 प्रमुख आखाडे आहेत त्यांच्या साधू महंत प्रतिनिधींसोबत एक बृहत बैठक आमची झाली। आम्ही आत्तापर्यंत कुंभमध्ये काय काय केलेलं आहे याचं प्रेझेंटेशन त्यांच्यासमोर केलं। काही सूचना त्यांच्या माध्यमातून आल्या, त्या सूचना समजून घेतल्या, त्याच्यावर कारवाई करायला सांगितली। एक अतिशय भव्य आणि दिव्य अशा प्रकारचा कुंभ झाला पाहिजे आणि जे काही भाविक येतील, जे काही साधू संत महंत येतील, या सगळ्यांची चांगल्यात चांगली सोय झाली पाहिजे। या दृष्टीनं एक अतिशय चांगला अशा प्रकारचा प्लॅन आम्ही तयार केला आहे आणि त्यामध्ये साधू महंतांचं देखील एक मोठं सहकार्य आम्हाला मिळत आहे। सर, एक बार ये बता दीजिए, नासिक में जो इनॉग्रेशन आज कुंभ मेला नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में नासिक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कैसे देख रहा है इस पूरे नीट मामले में? देखिए, इसमें सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को पूरा साथ हमारी पुलिस देगी और मैं भारत सरकार का और विशेष रूप से जो नीट कंडक्ट करने वाली हमारी बॉडी है उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं और कोई पेपर लीक करे ये बात बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें नीचे तक जाकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसके बाद अपोजिशन लगातार टारगेट कर रहा है, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील को और अपोजिशन को क्या जवाब है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय एक वैश्विक संकट की घड़ी होती है, उस समय अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई उपाय कहते हैं तो उनको सकारात्मकता के साथ लिया जाना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की परिस्थिति बहुत खराब है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ है, पेट्रोल के भाव 450-500 रुपए तक कई देशों में चले गए, 3-3 दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक वैश्विक संकट की घड़ी में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, देश के सामने संकट निर्माण न हो, इस दृष्टि से कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। मैं ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है अपने अपने तरीके से इन उपायों को अमल में लाने का प्रयास सब लोग करें। हम लोगों ने भी, महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीज़ों में खर्चा होता है उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। आपल्याला खरं म्हणजे मला विरोधी पक्षांना सांगायचं आहे की ज्यावेळी वैश्विक संकटाची परिस्थिती असते त्यावेळी जर देशाच्या प्रधानमंत्री महोदयांनी काही उपाययोजना सांगितल्या तर त्या उपाययोजना तुम्हाला करता येत नसतील तर किमान थट्टा मस्करी तरी करू नका। आज जगासमोर संकट आहे, केवळ भारतासमोर नाही आहे आणि म्हणून
आपलं परकीय चलन वाचलं पाहिजे आणि आपल्या इथे महागाई वाढू नये या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात प्रधानमंत्री मोदयांनी ज्या काही उपाययोजना सांगितलेल्या आहेत, प्रत्येक व्यक्तीला थोडं थोडं आपली जीवनशैली जर बदलली तरी देखील आपण देशाला मदत करू शकू. 6 महिन्याकरता जर प्रधानमंत्री मोदयांनी देशवासियांना आव्हान केलं आहे तर मला विश्वास आहे की भारतातले आपले देशवासी त्या बाबतीत मदतच करतील. विरोधी पक्षांनी किती थट्टामस्करी केली तरी देखील वैश्विक संकटात जर आपण देशाच्या पाठीशी उभं राहिलो नाहीत तर हे योग्य होणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये देखील आम्ही निर्णय केलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांसहित मंत्र्यांचे कॉन्व्हॉय हे छोटे आम्ही करतो. विदेश यात्रांवर अधिकारी असतील किंवा मंत्री असतील निर्बंध आम्ही आणतो. ज्या ज्या गोष्टीमध्ये परकीय चलन खर्च होतं त्या गोष्टींची खपत कशी कमी करता येईल याचा प्रयत्न आम्ही करतो. वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला आपल्या देशी गोष्टींना कसा त्या ठिकाणी एक बढावा देता येईल असा प्रयत्न देखील आम्ही करतो. हे काही एका दिवसात होणार नाही आहे, पण आपण सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केला तर निश्चितपणे आपण हे पूर्ण करू शकतो. आणि केवळ 6 महिने जर देशाच्या प्रधानमंत्री मोदयांनी मागितले असतील तर तेही न देणं हे अतिशय अयोग्य ठरेल. नागपुर एयरपोर्ट के बारे में केंद्र ने फैसला लिया, क्या कुछ फैसला है और आने वाले दिनों में कैसे? मला अतिशय आनंद आहे की नागपूर एअरपोर्ट हा एक ब्राउनफील्ड एअरपोर्ट म्हणून नव्याने डेव्हलप करण्याकरता मागच्या काळामध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक टेंडर दिलं होतं. त्यानंतर त्याची हँडिंग ओव्हर आणि बऱ्याच प्रक्रियांकरता कॅबिनेटचं अप्रुव्हल पाहिजे होतं. आज माननीय पंतप्रधान महोदयांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नागपूरलाही आता एक अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ब्राउनफील्ड आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट हे तयार करण्याकरता मार्ग हा मोकळा झालेला आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री मोदयांचे आभार व्यक्त करतो. नागपुर में नया ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट तैयार करने के लिए जो बाधाएं थी उनको दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने आज के कैबिनेट में किया है और अब इसका काम शुरू हो सकता है. मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं. एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार का भव्य इस प्रकार का ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट अब नागपुर में भी बनेगा. ये नागपुर को दी हुई प्रधानमंत्री जी की